आरएसएस के कैंपों में बच्चों के साथ यौन शोषण और हिंसा संस्कार सिखाने वाली शाखाओं में भी सुरक्षा केवल दिखावा रह गया है। संस्कार, अनुशासन और देशभक्ति के नाम पर आरएसएस के कैंपों में हो रहा है घिनौना शोषण। बच्चों की आत्मा डर के पसीज रही। आरएसएस जो संस्कारों का ठेका मानता है, वही बच्चों के साथ बलात्कार और मानसिक यातना कर रहा है। यह उजागर हुआ है एक पोस्ट में। बच्चों के साथ बलात्कार, वो भी उस संगठन में जो खुद को संस्कारों का मंदिर कहता है, आरएसएस। अब सवाल उठता है कि अगर संस्कार सिखाने वाली शाखाओं में भी बच्चे सुरक्षित नहीं, तो फिर इनका चरित्र निर्माण का दावा झूठा नहीं तो क्या है? संघ जिन शाखाओं में देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की बात करता है, वहां अगर बच्चों की अस्मिता लूटी जाए तो इसे संस्कार कहें या शर्म? और अगर ऐसे संगठन में भी बच्चे की चीखें दबा दी जाए तो क्या यह देशभक्ति है या दरिंदगी का नया चेहरा? केरल का 26 साल का आईटी प्रोफेशनल अनंदू अजी, जिंदगी के सबसे हसीन मोड़ पर उसने मौत को गले लगाया। तिरुवनंतपुरम की एक लॉज में उसकी लाश मिली, लेकिन पीछे छोड़ गई एक इंस्टा पोस्ट जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पोस्ट में आनंदू ने लिखा, बचपन से मुझे आरएसएस की शाखा में भेजा गया जहां मुझे संस्कार नहीं नरक मिला। उसने लिखा कि आरएसएस के आईटीसी और ओटीसी कैंपों में उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आनंदू ने एक व्यक्ति का नाम लिखा, एनएम, जो कथित तौर पर आरएसएस से जुड़ा था और वही उसका शोषण करता था। पोस्ट में उसने साफ लिखा, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, आज भी कई बच्चे उसी हैवानियत से गुजर रहे हैं। मैंने जीने की कोशिश की लेकिन हर दिन मरता रहा। आनंदू ने स्वीकार किया कि इस सब ने उसे ओसीडी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में धकेल दिया। उसने दवा ली, इलाज कराया, लेकिन जो घाव बचपन में दिए गए उनका इलाज किसी अस्पताल में नहीं, सिर्फ इंसाफ में था जो उसे नहीं मिला। अब सवाल है, आरएसएस की वो शाखाएं जहां संस्कार और चरित्र और अनुशासन सिखाए जाते हैं, वहां अगर बच्चों का शोषण हो रहा है तो ये किस तरह के संस्कार हैं? क्या ये वही संगठन है जो बच्चों को राष्ट्रवाद सिखाने का दावा करता है, या वो जगह जहां बच्चों को मासूमियत कुचल दी जाती है? कांग्रेस और वाम मोर्चा ने इस घटना पर आरएसएस पर सीधा हमला बोला। आरएसएस बच्चों को राष्ट्रभक्ति नहीं, यौन अपराधियों से डरना सिखा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर संघ के कैंपों में बच्चों का बलात्कार हुआ तो यह सिर्फ अपराध नहीं, एक संगठन की नैतिक मौत है। वाम दलों ने आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये वो शाखाएं हैं जहां बच्चे देशभक्ति नहीं, अधीनता और भय का संस्कार सीखते हैं। विपक्ष ने मांग की है कि नामजद एफआईआर दर्ज की जाए, एनएम की गिरफ्तारी हो और सभी कैंपों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं आरएसएस ने बयान दिया है कि यह घटना दुखद है, पर आरोप संदिग्ध हैं। पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए, यानी वही पुरानी चाल, जब भी आरोप लगे पहले कहो झूठ है, फिर कहो षड्यंत्र है और आखिर में बोलो जांच चल रही है। अब लोग पूछ रहे हैं, अगर यह झूठ है तो सच क्या है? अगर संघ के संस्कार सच्चे हैं तो फिर इतने बच्चे टूटे हुए क्यों हैं? अगर अनुशासन आपकी पहचान है तो इस चुप्पी में इतना डर क्यों है? आखिर वो कौन सा संस्कार है जिसमें मासूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती और देशभक्ति के नाम पर इंसानियत को दफन कर दिया जाता है? संघ कहता है हम चरित्र बनाते हैं, लेकिन आज सवाल है, किसका चरित्र, किसकी लाश पर? आनंदू अजी की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें संघ के संस्कारों की सच्चाई नंगी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।